नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन के जम्पर बीच के समंदर में डूब रहे 2 युवाओं को प्रशासन एवं स्थानिकों की सहायता से सफल रेस्क्यू ऑपरेशन करके बचाई गई जान। वलसाड के दाती गांव के लोगों ने रेत खनन की वजह से समंदर का पानी गांव में आते समाहर्ता कचहरी पर पहुंचकर किया था चक्का जाम। पार्टी की एक होटल में प्रेम संबंध को लेकर युवक की गई पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दमन के मोटी दमन जम्पर बीच से पहले बारियावाड़ क्षेत्र में आए हुए ब्रिज के पास समंदर की बड़ी लहर में डूब रहे 2 युवाओं की स्थानिकों एवं प्रशासन द्वारा रेस्क्यू कर बचाई गई जान। संघ प्रदेश दमन में फिर से एक बार 2 युवाओं को समंदर के पानी में डूबते हुए बचाने की घटना प्रकाश में आई। दोनों युवाओं को डूबने से सही सलामत तरीके से बचाया गया। संघ प्रदेश दमन पर्यटन स्थल हो, हर रोज बड़ी तादाद में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और समंदर के पानी में नहाने का लुत्फ उठाते हैं, पर कोई एक जगह जो गहरी हो या फिर अचानक पानी आ जाने की वजह से पानी गहरा हो जाता हो, अघटित घटना होने की घटनाएं कुछ वक्त पहले ही यहाँ पर घटित हुई थी, जिसमें एक परिवार की 5 बच्चियों ने अपनी जानें भी गंवाई थी। तो फिर से एक बार ऐसी ही घटना प्रकाश में आई। गुरुवार को बड़ी संख्या में संघ प्रदेश दमन की सहलगाह पर पर्यटक आए हुए थे, जिसमें वापी राता गांव के 2 युवा मेहुल शैलेश भाई पटेल अंदाजित उम्र वर्ष 18 साल और उनके दोस्त राहुल नरेश हड़पति नहाने के लिए जमपुर के पास बारियावाड़ क्षेत्र में समंदर में उतरे थे। अंदाजित 1.5 घंटे से वो पानी में नहा रहे थे। उस दौरान एक युवा डूब रहा होने की जानकारी मिलते ही प्रशासन द्वारा तुरंत कोस्ट गार्ड विभाग को जानकारी दी गई थी, जिसके चलते कोस्ट गार्ड का एक हेलीकॉप्टर युवाओं को बचाने के लिए पहुंचा था। उससे पहले दूसरे युवक को इस क्षेत्र के स्थानिक मछुआरों की सहायता से एवं कोस्टल पुलिस थाना मोटी दमन के पीएसआई विशाल पटेल, कांस्टेबल मित्तल बामणिया के साथ किशोर भाई पटेल HC 251 बकल नंबर 13 ने भी पूर्ण रूप से सहयोग देकर युवा को नाव के जरिए बचा लिया गया था। जबकि हेलीकॉप्टर के जरिए दूसरे युवा को भी बचा लिया गया था और दोनों युवाओं को 108 एम्बुलेंस के जरिए उपचार हेतु तुरंत ही अस्पताल में भेजा गया था। घटना को लेकर पुलिस विभाग के काफिले के साथ फायर विभाग और स्थानिक मछुआरों द्वारा घटना स्थल पर मामलतदार सागर भाई ठक्कर, डेप्यूटी समाहर्ता मोहित मिश्रा भी पहुंचे थे। अंदर तो हम तो वो नहीं देखे, पर निकाले तो तब हम लोग देख रहे थे उसको। वो लोग हेलीकॉप्टर से एक निकाल के लाए और दूसरा तो वो देखे हम लोग से लेके आए दूसरा। पुलिस ने अच्छा काम किया है, डूब रहे थे तो निकाला, बचाए, दोनों बच गए हैं। एक तो पैर पे चल के ही आया है। हाँ, जाना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा देख के करना चाहिए टूरिस्ट ने भी। भाई जाना नहीं चाहिए, संभल के करो। सरकार को फिर टेंशन हो जाती है निकालने के लिए ना, क्या करेंगे यूट्यूब के वाले लोग। और प्रशासन द्वारा किए गए कार्य को सभी ने सराहा था। वहीं दूसरी ओर स्थानिकों द्वारा बताया गया कि वक्त रहते इस युवाओं को बचा लिया गया, पर इस जगह पर पहले भी ऐसी घटना घटित हुई थी, तो यहाँ पर कुछ भी बोर्ड या फिर प्रशासन द्वारा पर्यटकों को सूचित करने के लिए कार्यवाही की जाए तो ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सकता है।
આ તો હવે બચાવ ના બચાવ જેવી હતું, પણ કહેવાનો મતલબ કે ગામમાં કોઈની હોડી હતી, માંગેલા સમાજ કોઈ હશે એની હોડી હતી, એ લોકો હોડી લઈને આવ્યા, એટલે હોડી લઈને અમે દરિયામાં ગયા. એકલા માણસ રેવાયામાં હતું ને દરિયામાં ખેંચ બહુ હતું, તો હોડી લઈને ગયા તો હાથ દેખાડતા હતા એટલે પછી અમે એને જોયું તો પછી હોડીને ઘણા દૂર સુધી ગયા, પછી આવી ગયો એ હોડીમાં નાખીને અમે બચાવ્યું. હા રાતાના રહેવાસી છે, નામ તો નહીં પૂછ્યું. રાતા હા રાતાના રહેવાસી 2 જણા હતા. આ બંને 2 મિત્ર હતા. હા એ તો હવે કહેવાનો મતલબ શું છે કે ટુરિસ્ટ લોકોને બિચારા ધ્યાન આપવું જોઈએ એમ કે દરિયા હમણાંના રફ હોય એમ, તો પાણીમાં તરવાનું ને એ કરવાનું ખેંચ આવતું જોઈને પછી નહીં જવું જોઈએ એમ, તરતા નહીં આવડતું, પણ તરતા આવડતું હતું એટલે ઠીક હતું. અમે પહેલાં અહીંથી આવેલો હતા કે બધા પબ્લિક જે અડગ થઈ રહેલું હતા, તો અમે જોવા ગયેલા કે પેલો માણસ ડૂબી જતો હતો. અમે ત્યાંથી કિશોરભાઈ એમ કરીને બધા બોટ લઈને આવ્યા અને પહેલાં એક માણસને બચાવ્યો. આ બોટ લઈને અમે કિશોરભાઈ એમ કરીને બધી ઉતારી, અમારા બધા મિત્રોને બધા સાથે અમે બોટ ઉતારી નીકળી. ત્યાં લોકો 2 જણ હતા, 2 જણ તો અમે 1 જણને બચાવ્યો અને 1 જણે પેલા હેલિકોપ્ટરવાળા બચાવ્યો તેઓને. એ 5 વાગે 4:30-5 વાગ્યાનો ટાઈમ હતો. અમારી બોટ ઉપર હતી, અમે ઉચકીને અમે લેતી ગયા. અમારા હાથે બધા મિત્રો બધા 10-12 જણો બધા હતા. એ અગાડી બી 5 જણ કોઈને કંઈ કહેવા માંગશો? આ રીતે આ જગ્યા આ અગાડી પેલા 5 જણા બી અગાડી મરી ગયા. કોઈ લેડીઝ હતી, લેડીઝ અપાજ પડે ને કઈ ને કઈ વસ્તુ એ મૂકવા પડે. ઘણી વાર બનાવ બની ગયો. ગાડી છે નાલિયર કી, એમાં પાણી ઉપર વધે, એનાથી પાછું સ્પીડમાં પાણી જાય, એનાથી અંદર જાય એટલે ખેંચાઈ જાય માણસ. કે આ લોકો કઈ બી ગાર્ડ કોઈ બી સુવિધા મૂકી શકાય. એના આગળ બી 5 લેડીઝ મરી ગયેલી, એ બી ડૂબીને જ મરી. આ અમારું બારિયાવાડ લાગે, એમ તો જમ્પોર બીચ આગળ લાગે ને પછી બારિયાવાડ લાગે. આ જોયું અમે બોટ હતી ઉપર, અમે ઉચકીને લાવ્યા. 4-5 જણા હતા અમે, કિશોર સાહેબ હતા એક, ને અમે બોટ ઉતારીને એક માણસને લેટ થતા તો એ લોકો નીકળી જતા બહાર. ટાઈમ પર અમે પચાવ્યો, 1 જણ આવેલો, એકને બચાવ્યો ને એક પછી હેલિકોપ્ટરવાળાએ બચાવ્યો. હા, આગળ બી એક બનાવ બનેલો. અમારી એક જ માંગણી છે કે અમે ટાઈમ પર કોઈ પાછું બી થાય તો અમે ટાઈમસર અમે રહી નહીં શકીએ એમ, કે આ અહીંયા એક બોટ રેસ્ક્યુ મૂકે, 2-3 ગાર્ડ મૂકે, લાઈફ ગાર્ડ મૂકે, એ અમારી માંગણી છે. કેમ કે ઘણીવાર બનાવ બન્યા કરે એવું. આ ઘટના પહેલાં બી બની ગયેલી છે. वलसाड़ के दांती गांव के लोग समंदर में रेत खनन की वजह से घरों में पानी आ जाते बने हैं परेशान। बड़ी संख्या में गांव के लोगों ने समाहर्ता कचहरी पर पहुंचकर रास्ते पर किया था चक्का जाम। वलसाड़ तहसील के दांती गांव, जहां पर रेती खनन को लेकर समंदर का पानी गांव में पहुंच रहा हो, गांव के लोगों के घरों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। बरसों की समस्या दांती गांव से जहां समंदर का पानी लोगों के घर तक पहुंचता है, तो रेती खनन को लेकर समंदर की प्रोटेक्शन वॉल भी टूट जाने से अब समंदर की दीवार फांद कर गाँव में पानी ने प्रवेश कर लिया है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी नुकसानी भुगतने की बारी आई है। साथ ही नदी और समंदर का पानी मिलते ही पानी लोगों के घरों तक पहुंचते लोगों के सामान को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा हो, लोग त्राहिमाम पुकार उठे हैं। इस बारे में कई बार पेशकश करने के बाद भी कुछ भी हल नहीं आते। आज रोज बड़ी संख्या में गांव के लोग समाहर्ता कचहरी पर आवेदन पत्र देने के लिए पहुंचे थे, जहां पर लोगों ने विरोध जताया था। सूत्रोच्चार के साथ रेती खनन बंद करवाने के लिए मांग भी की गई थी, जो कि उसके बाद गांव के लोगों की मांग उग्र बनते महिलाएं सहित गांव के लोगों ने चक्का जाम किया था और रास्ते पर बैठ गए थे। समग्र घटना में पुलिस का काफिला घटनास्थल पर पहुंचा था और मामले को शांत करने की कोशिश की थी। गाँव के लोगों ने आवेदन पत्र देकर रेती खनन बंद करने के लिए मांग की थी। हाँ हाँ
पार्टी की एक होटल में प्रेम संबंध को लेकर युवक की पिटाई का वीडियो आया सामने। समग्र घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होते पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत लेकर जांच शुरू की। पार्टी में मारुति सोसाइटी में सिल्वर पैलेस में रहते शाह आलम समी खान पठान का प्रेम संबंध खेरगांव में रहती हुई युवती के साथ था। युवती की शादी वलसाड़ धोबी तालाब में हुई हो और एक बच्चे की मां होने के बावजूद आलम ने रुबीना के साथ प्रेम संबंध चालू रखा था, जिसके बाद सरफराज के दोस्त और विवाहिता को बहन मानते वलसाड़ अब्रामा मार्ग पर रहते मोहम्मद जेद अयूब शेख ने आलम को पार्टी में सबसे पहले पुलिस थाने के पास और उसके बाद होटल फाउंटेन के पास बुलाया था। मोहम्मद जेद अयूब शेख अपने दोस्त शाहिल और असलम को लेकर पार्टी में आलम को मिलने आया था। उस दौरान मुझे युवती के साथ शादी के बाद भी प्रेम संबंध होने का बताकर आलम ने और विकास भैया फैजान उर्फे नागिन पठान और अन्य एक शख्स ने इकट्ठा होकर वलसाड़ से मिलने आए मोहम्मद जेद अयूब शेख और शाहिल को होटल फाउंटेन में लोहे की सली और लकड़ियों से पिटाई कर घायल किया था, जिसको वीडियो भी वायरल हुआ था। दूसरी ओर आलम समी खान पठान ने भी मोहम्मद जेद अयूब शेख के खिलाफ पिटाई की शिकायत दर्ज कराई थी। समग्र पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद दोनों पक्षों द्वारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते पुलिस ने इस घटना को लेकर आगे की जांच शुरू की है। पार्टी तहसील के बगवाड़ा टोल नाके पर ऑयल टैंकर लीकेज होते रास्ते पर गिरा था ऑयल। हाईवे और फायर विभाग की टीम द्वारा रास्ते की गई थी सफाई। वलसाड़ के बगवाड़ा टोल नाके पर एक खड़े हुए टैंकर को अनजाने वाहन की टक्कर से टैंकर में से लिक्विड डामर रास्ते पर गिराते ट्रैफिक जाम की परिस्थिति मार्ग पर बन गई थी। हाईवे पर से पसार होते वाहन चालक भी संभल कर जाते हुए दिखाई दिए थे, जो कि इस घटना को लेकर कोई जानहानि नहीं हुई थी, पर फायर विभाग की टीम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर डामर हटाने की कामगिरी शुरू की थी। चिखली से ट्रेलर में मशीन भरकर मोराई कंपनी में पहुंचाने निकले ऑपरेटर के साथ बरीठा के पास हुई दुर्घटना में 2 ट्रेलरों के बीच फंस जाने से युवा की हुई थी दर्दनाक मौत। वापी के बलीठा में 2 ट्रेलर के बीच आ जाने से एक युवा की घटनास्थल पे हुई मौत। चिखली से ट्रेलर में मशीन भरकर मुराई की कंपनी में पहुंचाने के लिए ऑपरेटर के साथ वापी में हुई दुर्घटना। बलीठा में ट्रेलर के पीछे खड़े रहकर फोन पर बातचीत कर रहे थे कि उस दौरान पीछे से एक ट्रेलर के चालक ने टक्कर में लेते ही युवक दोनों ट्रेलरों के बीच आ जाते घटनास्थल पर ही उसकी मौत हुई थी। कच्छ जिले के गांधीधाम ने एक ट्रांसपोर्ट में ट्रेलर चलाते और मूल राजस्थान में रहते मनोज सिकंदर कठाते गुरुवार को वापी टाउन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते बताया कि बुधवार को नवसारी जिले के चिखली से ब्रिज के पॉल डालने के लिए रीलिंग मशीन ट्रेलर में भरकर वापी मोराई फाटक के पास आने के लिए मशीन ऑपरेटर गोपाल बलराम कुशवाहा निवासी झांसी यूपी और अन्य एक शख्स के साथ निकले थे। वापी पहुंचे उस दौरान रात्रि को बलीठा बॉम्बे होटल के पास गाड़ी पार्क करके अंदर सो रहे थे। उस दौरान सुबह ट्रेलर लेकर मोराई जाने के लिए निकलने के बाद फाटक पर नहीं देखा हो, गाड़ी खड़ी रहकर पीछे बैठे हुए ऑपरेटर ने कहाँ जाने का पूछते ही नीचे उतरकर फ़ोन पर बात कर रहे थे। उस दौरान पीछे से एक ट्रेलर नंबर MH43Y2287 के चालक ने तेज गति से खड़ी हुई ट्रेलर के पीछे दुर्घटना घटित होते ही दोनों गाड़ियों के बीच गोपाल आ गया था, जिसमें उनके हाथ और पैर दोनों इजाग्रस्त हुए थे और सिर के बल भी गंभीर चोटें आते घटनास्थल पे ही उसकी मौत हुई थी। घटना के बारे में टाउन पुलिस को जानकारी मिलते टाउन पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंची थी और मृतक के शव को पीएम के लिए भेजने के लिए कार्यवाही शुरू की थी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में मौसम में आया बदलाव। कई क्षेत्रों में बारिश के चलते तेज गर्मी से लोगों ने पाई राहत। पिछले एक सप्ताह से संघ प्रदेशों में बादल छाया माहौल देखने को मिल रहा है। उसी बीच गुरुवार को संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के कई क्षेत्रों में बारिश गिरी थी। बारिश की वजह से मार्गों पर पानी पानी हो गया था। बारिश के चलते माहौल थोड़ा ठंडा होते लोगों ने तेज गर्मी से थोड़ी राहत पाई थी।
दमन के मरवड़ स्थित आई हुई अमन विद्या निकेतन विद्यालय में बाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य चेकअप कैंप का किया गया था आयोजन। संघ प्रदेश दमन में हर साल सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा 6 साल से 18 साल के स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य चेकअप कैंप का आयोजन किया जाता हो। दमन मरवड़ स्थित आई हुई अमन विद्या निकेतन विद्यालय में बच्चों की फुल बॉडी चेकअप कैंप का आयोजन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य टीम द्वारा किया गया था। सभी बच्चों का चेकअप कर आवश्यकता लगने पर मेडिसिन देकर या कोई गंभीर समस्या हो तो अस्पताल तक की व्यवस्था की जाती है। तो इस अवसर पर पाठशाला के बच्चों ने भी हिस्सा लिया था और फ्री कॉस्ट के साथ ये चेकअप कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टरों द्वारा अच्छी सेवाएं भी प्रदान की गई हो। पाठशाला के परिवार द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया था। हम लोग राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम है। हम लोग लास्ट 9 इयर्स से ये हेल्थ चेकअप हर स्कूल में करते हैं और उसमें बच्चों का वेट, हाइट, आई चेकअप, फुल हेड टू टो बॉडी चेकअप होता है। उसमें बच्चे को कोई तकलीफ होगा तो हम लोग मेडिसिन देते हैं और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो उनको हायर सेंटर जैसे कि मरवड़ है, कच्चीगाम है, उनको रिफ़र करते हैं और उनका फॉलोअप वगैरह हम रखते हैं। और उसका ऐसे हर साल ईयरली चेकअप होता है, ईयरली वंस स्कूल में चेकअप होता है और आंगनवाड़ी में 2 बार हमारा चेकअप होता है। इससे बच्चों को बेनिफिट अच्छा मिलता है। आज हम लोग अमन विद्या निकेतन स्कूल में चेकअप है और हम लोग का 100 के अबाउट चेकअप हो गया है बच्चों का। उनमें काफ़ी बच्चों को चश्मे का नंबर वगैरह हम लोग ने स्क्रीन किया है। कंफर्मेशन के लिए हम लोग मोटी दमन हॉस्पिटल भेजते हैं। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेक्स भी अवेलेबल हो सकता है बच्चों के लिए। तो काफ़ी बच्चों को हम लोग ने स्पेक्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। ये गवर्नमेंट एक प्रोग्राम है, ये स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, वो RBS के उसका स्कीम है। नहीं हम लोग इसके पहले 3-4 स्कूल कंप्लीट करके आए हैं। नहीं ये ईयरली है, मतलब हम लोग सब पहले गवर्नमेंट फिर प्राइवेट सब मतलब जैसे शेड्यूल बना है हम लोग वैसे सब स्कूल में चेकअप के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग में अभी 2 मेडिकल ऑफिसर है और 2 सिस्टर है और हम लोग पूरा मतलब एग्जामिनेशन करते हैं बच्चों का। से ये प्री प्राइमरी है, नर्सरी है, नर्सरी जूनियर सीनियर टिल 10th स्टैंडर्ड जितने हैं अवेलेबल। हम लोग 0 मतलब 6 ईयर्स टू 18 ईयर्स के सब बच्चों को चेक करते हैं। संघ प्रदेश सिलवासा में संचार राज्य मंत्री ने सुकन्या समृद्धि योजना का करवाया प्रारंभ। योजना का 38,000 से ज्यादा लाभार्थियों ने लिया लाभ। केंद्र सरकार के संचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान आज प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन की मुलाकात पर थे, जहां पर उन्होंने सिलवासा में एक जाहिर कार्यक्रम से मारी दीकरी समृद्ध दीकरी अभियान अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना का प्रारंभ करवाया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री देवसिंह चौहान के साथ संघ प्रदेश दमन और दीव के सांसद लालूभाई पटेल, दादरा नगर हवेली के पूर्व सांसद नटूभाई पटेल और पोस्ट विभाग के उच्च अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। साथ ही मारी दीकरी समृद्ध दीकरी अंतर्गत योजना के लाभार्थी बच्चियों भी उपस्थित रही थी। उपस्थित जनमेदिनी को संबोधते हुए केंद्रीय मंत्री देवसिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू हुए इस अभियान में सुकन्या समृद्धि योजना का ये संघ प्रदेश में आरंभ हुआ है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव में एक ही दिन में 38,000 से ज्यादा लाभार्थी दर्ज हुए हैं। इस योजना के आरंभ से ही छोटे से प्रदेश में योजना को अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। एक ही दिन में 38,000 से ज़्यादा बच्चियों के भविष्य को सुनिश्चित किया गया है। इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों का भविष्य सुनिश्चित हो, उसी उद्देश्य के साथ सरकार के साथ पोस्ट विभाग और सामाजिक और राजकीय संस्थाएं भी कार्य कर रही होने का उन्होंने बताया था। કોઈ એક રાજ્યના આટલા લાંબા ગાળા પછી જેણે મુખ્યમંત્રી પદમાં એક સફળ મુખ્યમંત્રી તરીકે સ્વાભાવિક પદ હોય એવા સાડા 12 વર્ષના અનુભવી મુખ્યમંત્રી જ્યારે દેશના પ્રધાનમંત્રી બને છે ત્યારે એની દ્રષ્ટિમાં કેવી યોજનાઓ હોય છે એની સાક્ષાત આજે દેશ થઈ રહ્યો છે। દેશ એ અનુભવી રહ્યો છે કે એક દ્રષ્ટિવાન નેતા હોય। આજે તો દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું નેતૃત્વ માત્ર ભારત નહીં પણ વિશ્વ એના નેતૃત્વને સ્વીકારે છે।
વિશ્વ આખું રાહ જોઈને બેઠું હોય કે ભારતના વડાપ્રધાન ચાહે કોઈ પણ દિશાની વાત હોય, કે પર્યાવરણની વાત હોય કે યુક્રેન રશિયાના યુદ્ધની વાત હોય, દુનિયાના અભિપ્રાયની રાહ જોતી હોય છે. એવા વિશ્વના નેતાએ ધરતી ઉપર રહીને કેવી રીતે સમાજ પરિવર્તનનું કામ કરી શકાય એના ઉત્તમ ઉદાહરણો આપ્યા છે ને એ માટેની યોજનાઓ ચલાવી છે. એમાંની એક આ યોજના છે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ. સમાજ વ્યવસ્થામાં દીકરીનું અપમાન, દીકરીનું શોષણ અથવા તો દીકરી પ્રત્યેનો જે ભાવ હતો એ ભાવ કેવી રીતે બદલાયો છે એને સાક્ષી જ્યારે આપણા લાલુભાઈ એ નાની મોટી વાતો કરતા હતા, તમે જોયું કે પહેલા દીકરા માટેનો ભાવ કેવો હતો અને અત્યારે દીકરી માટેનો ભાવ કેવો છે. એ સમાજ પરિવર્તન ક્યારે થયું કે જ્યારે દ્રષ્ટિવાન નેતા આવ્યા અને નેતાએ સમાજમાં જન ભાગીદારી દ્વારા આ યોજનાઓને નીચે સુધી પહોંચાડી લોકોનું માઇન્ડ સેટ બન્યું. ના તો ચાર તો બહેનો એ લાગણી હોય ને. આમ પણ એવું કહે છે કે પ્રશાસનમાં સંવેદના હોવી ખૂબ જરૂરી છે. પ્રશાસનમાં જો સંવેદના ન હોય તો એ લોકોની દુઃખ પણ ન સમજી શકે અને દુઃખ દૂર કરવાની ભાવનામાં પણ એનામાં ન હોય. પરંતુ જો પ્રશાસનમાં ભાવના હોય, પ્રશાસનમાં સંવેદના હોય તો આવો પ્રસંગ બને છે. અને એવા પ્રસંગે એક પરિવારના વડા તરીકે મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે હું પ્રવાસમાં છું, પરંતુ ગઈકાલથી એક એવા પ્રદેશમાં આવ્યો છું કે જેની શિક્ષણની વ્યવસ્થાઓ જોઉં. કલેક્ટર શ્રી ડોક્ટર રાકેશ મનાજી સાથે હું કાલથી પ્રવાસ કરું છું. આરોગ્યની સુવિધાઓ જોઉં, મેડિકલ કોલેજ જોઉં, આંગણવાડી જોઉં, સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપની બહેનોને મળું. મને એવું લાગે છે કે સમગ્ર ભારતમાં જો શ્રેષ્ઠ વ્યવસ્થાઓ હોય તો એ દાદરા નગર હવેલીમાં છે. ડેડિકેટેડ અધિકારી છે એવા શ્રી જીતેન્દ્ર ગુપ્તાજી, પ્રીતિ અગ્રવાલજી, મંચ સન્મુખ ઉપસ્થિત એસપી શ્રી મીનાજી, નગરપાલિકાના પ્રમુખ બેન શ્રી સોનલબેન, મેયર શ્રી રાકેશસિંહ, ઉપસ્થિત સૌ અધિકારીગણ, સૌ વાલી પરિવાર, ટેકનોલોજીના માધ્યમથી ગુજરાતમાં અન્ય 26 જગ્યાએ અને 3 સર્કલ્સના સ્થળે અમદાવાદ, વડોદરા અને રાજકોટમાં ઉપસ્થિત અમારા સૌ અધિકારીગણ અને પરિવાર છે. એક મંત્રી તરીકે મંત્રીના જીવનકાળ દરમિયાન અનેક પ્રસંગો આવતા હોય છે, ઘટનાઓ ઘટતી હોય છે, પરંતુ આજનો આ પ્રસંગ, જે પ્રસંગનો હું સાક્ષી બન્યો છું, ત્યારે હું મારી જાતને ભાગ્યશાળી સમજુ છું કે ગરીબ પરિવારની, સામાન્ય પરિવારની 38,000 દીકરીઓના સુરક્ષિત ભવિષ્ય માટેની ઘટના અને ઘટનાનો સાક્ષી જ્યારે મને આપ સૌએ બનાવ્યો છે ત્યારે હું મંત્રી તરીકે ખૂબ આનંદિત છું અને ગૌરવ પણ. હું મારો જશ માત્ર જીતેન્દ્ર ગુપ્તાજી કે પ્રીતિ અગ્રવાલ નથી આપતો. આ પ્રસંગના યશના અધિકારી આ 38,000 દીકરીઓના મા બાપ છે. આ જશના અધિકારી ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં કામ કરતા અમારા ગ્રામીણ ડાક સેવક છે. અમારા ધરતી ઉપર કામ કરતો નાનો કર્મચારીથી માંડીને પોસ્ટલ વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારી સુધીના આ તમામનો આ મહાયજ્ઞ છે. અને આ મહાયજ્ઞમાં આહુતિ આપનાર સૌનો હું આભાર માનું છું કે તમારા સૌના મહેનતના કારણે આજનો આ દિવસ આપણી સમક્ષ આવ્યો છે. 15 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम लाया 0 से 10 वर्ष तक पैसा भरने का, 14 साल भरने का पैसा 21 साल में मिलेंगे, सब जो भी हो. पोस्ट ऑफिस में इतना विश्वास है, हम तो नहीं, लेकिन गांव वाले पोस्ट ऑफिस में बहुत पैसा भरते पहले, आज भी हम तो नहीं भरा कर, लेकिन जो गांव वाले अंदर
उसको बहुत मानते हैं पोस्ट ऑफिस को, क्योंकि पता है कि ये जाने वाला नहीं कभी है। सारी बैंक उठ जाती है लेकिन पोस्ट ऑफिस क्या उठती नहीं, उसके ऊपर विश्वास रहता है, इसलिए पोस्ट ऑफिस का बहुत अच्छा है। जाने वाले बैंक उठ गए लेकिन पोस्ट ऑफिस कभी नहीं उठेगी, उसका पैसा भरने का और लाभ लेने का उसका बहुत अच्छा चेंज है। पोस्ट ऑफिस को धन्यवाद। जितेंद्र भाई आप सभी अभी टीम को मैं अभिनंदन धन्यवाद देता हूँ। ये प्रोग्राम छोटा बड़ा प्रोग्राम है, ये पूरा देश के लिए, पूरा आने वाले जीवन के लिए। पहले लड़की बोझ बनती थी, जिस घर में लड़की पैदा होती बोझ बनती थी, उसका पिता नाराज, उसका माता नाराज, सासू ससुर सब नाराज हो जाते हैं, नड़न पड़न सब। जैसी बेटी अभी जन्मती उसको तालियां बजाकर स्वागत करता है। और पहला तो अभी बेटी के लिए हम लोग बांटते हैं, पहले जलन नहीं बांटा था। मेरे घर में भी एक बेटी है मेरी बेटी की, मैंने पहला मंगवाया। पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो स्कीम लागू की, जब भी हमारे पूरे भारत देश के अंदर जितनी भी हमारी बेटी है और खास करके हमारे दादरा नगर हवेली में जो ट्राइबल विस्तार से और दमन में और दमन दीव के सभी बेटियों को उसमें काफी लोगों को लाभ मिला है। और यहाँ के हमारे जो प्रशासन और प्रशासक साहब प्रफुल्ल भाई पटेल जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और जनप्रतिनिधि जो चुने हुए प्रतिनिधि है, जब से भारत सरकार में नरेंद्र भाई मोदी साहब की मोदी सरकार आई है, जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पूरे गांव-गांव तक प्रचार किया गया और वो स्कीम से माध्यम से काफी बेटियों को फायदा मिला है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कभी कोई परिवार में उनका मुखिया चला जाता है तो उनका परिवार अकेला हो जाता है। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से काफी बेटियों को फायदा मिला। और खास करके ये प्रदेश के अंदर हमारी जो बहन है, माता है, जो हमारे पोस्ट ऑफिस जो पोस्टमैन जो सर्विस करते थे, उन्होंने अभी जो मंत्री साहब के हाथों से उनको चेक दिया गया। मैं भारत सरकार का आभारी हूँ दादरा नगर हवेली के ओर से कि उनको एक चेक मिला, अच्छा उनको एक परिवार को सपोर्ट मिलेगा। और मैं श्री आशा रंगनाथ माली यहाँ सभी उपस्थित लोगों को प्रणाम करती हूँ। मैंने 10 साल पहले खनवेल पोस्ट ऑफिस से RPL की पॉलिसी ली थी। इसकी 1 लाख रुपये की राशि थी। इसकी मैच्योरिटी वैल्यू आज की डेट में रुपये 1,54,000 है और दूसरे स्कीम की तुलना में बहुत ही अच्छी स्कीम है। जब पोस्ट ऑफिस में मैं सब पेपर जमा करवाया तो मुझे कम से कम टाइम में मेन पोस्ट मिला है। इसका मैं पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे हिसाब से ये सभी लाभ है। बड़ा प्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का ये सोशल रिफॉर्म्स की हैसियत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान और उसके अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना का आज मारी दीकरी समृद्ध दीकरी आ शीर्षक हेठળ एक મહા અભિયાનનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે। આજે આપ સૌ એના સાક્ષી બન્યા કે એક જ દિવસમાં 38,000 દીકરીઓના સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ ખાતા ખોલવામાં આવ્યા। 38,000 દીકરીઓના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવામાં આવ્યું। આ પ્રયત્ન પોસ્ટલ વિભાગ દ્વારા થઈ રહ્યો છે ત્યારે આ વિભાગમાં સંકળાયેલા તમામ લોકો ગ્રામીણ ડાક સેવકથી માંડીને વરિષ્ઠ અધિકારી સુધીનો સૌનો હું આભાર માનું છું। આપ સૌ એના સાક્ષી રહ્યા છો કે દેશમાં જે પ્રકારે આદરણીય મોદી સાહેબના વડાપ્રધાનમાં 8 વર્ષથી ચાલતી આ સેવા સુશાસન અને ગરીબ કલ્યાણનું કામ કરતી સરકારના આ 8 વર્ષના શાસનકાળ દરમિયાન ગરીબ પોતાની દીકરીને સુરક્ષિત બનાવવા હેતુથી જે પ્રકારે માત્ર
નાની રકમ 250 રૂપિયા જેટલી રકમથી પોતાની દીકરીનું ખાતું ખોલાવીને 18 વર્ષ સુધી જો એને બચત આપે તો ભારત સરકાર પણ એટલા જ નાણાં જમા કરાવે છે. અને એક રીતે કહીએ તો સમાજમાં ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ક્લુઝનનું કામ આદરણીય મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં થઈ રહ્યું છે, ત્યારે દીકરીઓના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવાનું કામ આ સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના દ્વારા થયું છે. અને આજે દાદરાનગર હવેલી ખાતે એવા કેટલાય ગ્રામીણ પોસ્ટ ઓફિસના અધિકારીઓ આવ્યા કે જેમણે સંપૂર્ણ ગામને સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ આવરી લીધું છે. એમની ક્ષમતા, એમની સંવેદના અને લાગણીને જોતાં મને ચોક્કસ ભરોસો છે કે બહુ ટૂંક સમયમાં સંપૂર્ણ દાદરાનગર હવેલી એના અંતર્ગત આવતા 72 ગામો પણ આ યોજના સાથે સંકળાશે અને આવી ગરીબ દીકરીઓના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરશે. સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાથી આપણે માતા પિતાને હું એ જ કહેવા માગું છું, તમે બી આ યોજનાનો લાભ લો. જે હું આજે એવું લાભ લીધા છે તો એ દીકરીના ભવિષ્ય અને સપનાને નવી ઊંચાઈ પર લઈ આવશે. તો હું નિવેદન કરું છું આ દેશના માતા પિતાને કે તમે બી આ દીકરીના ભવિષ્ય માટે આ યોજનાને લાભ લેજે, જે નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ शुरू करी है. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन के जम्पर बीच के समंदर में डूब रहे 2 युवाओं को प्रशासन एवं स्थानिकों की सहायता से सफल रेस्क्यू ऑपरेशन करके बचाई गई जान। वलसाड के दाती गांव के लोगों ने रेत खनन की वजह से समंदर का पानी गांव में आते समाहर्ता कचहरी पर पहुंचकर किया था चक्का जाम। पार्टी की एक होटल में प्रेम संबंध को लेकर युवक की गई पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।